आप देख रहे हैं जीपी टाइम्स, जज्बा सच दिखाने का। नमस्कार सर, मैं सरबजीत सिंह जीपी टाइम न्यूज़ से। आज आपकी मैं पास आया हूँ और आपकी पार्टी के बारे में भी मैंने पूछा और जाना भी। काफ़ी जगह मैं आपकी पार्टी के बारे में और जनता से विचार भी और खूबियाँ भी सुन चुका हूँ। उसी बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना रेफरेंस और कुछ पार्टी के बारे में बताएं कि आप पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं और ये पार्टी का क्या एम है। जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सरजीत भाई आपका। जीपी टाइम्स न्यूज़ का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने विचार, हमारे विचार रखने के लिए, अपने देशवासियों तक पहुंचाने के लिए आपने हमें जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम फौजी हैं, हम लोग नादान एज में सीमाओं पर जाते हैं, देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए कुर्बानियां देते हैं। जब भी देश के ऊपर कोई संकट आता है, हम अपने प्राणों की बाजी लगा करके उस संकट से देश को उभारते हैं। लेकिन आज देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का वातावरण है, देश के नेताओं का जो आचरण है, आज एक एक नेता के घर पे यदि छापा पड़ता है ईडी का, तो 500 करोड़ की नगद करेंसी मिलती है। बाकी जो इनमूवेबल प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, गहने हैं, फ्लैट हैं, उस प्रॉपर्टी का तो बात ही मत करिए। यानी एक नगद करेंसी 500 करोड़ जो है उनके घरों में निकलती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये राजनीति एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है क्या? आज राजनीति को व्यवसाय बना दिया है, बिजनेस बना दिया है आज देश के नेताओं ने, और इस देश को जाति धर्म में नफरतों की आग में झोंक दिया है। आज हमारी आत्मा रो रही है। जिस हंसते खेलते समाज को छोड़ के जाते हैं, लगभग 35-36 साल पहले हम सीमाओं पर गए थे। नादान उम्र में 18 से 21 साल जब हमारी उम्र थी, तब हम सीमाओं पर गए थे। तो वहां तो एक ही चीज सिखाई जाती है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। लेकिन आज एक लंबे अरसे के बाद में, लगभग 3 दशक के बाद में, जब हम सीमाओं से और वतन में लौटते हैं, तो सरजीत भाई, इस देश में आग लगी है। 2 साल पहले दिल्ली में दंगे होते हैं, मैं दिल्ली में ही हूँ, हिंदू मुसलमान में दंगे। आप बताइए किसने करवाए? अपना आप हुआ, नेताओं ने लगाई आग? नेताओं ने आग लगाई। सैकड़ों माओं के लाल गए, हिंदू और मुसलमान गए। अरे उस माँ से पूछिए जिसका लाल गया, कोई नेता मरा क्या वहां पर? नेता चिंगारी दिखाते हैं। आज इन राक्षस नेताओं ने मेरे माँ भारती को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। इसलिए ये हमारी नैतिकता बनती है, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है। सैनिक जो गीता की, बाइबल की, कुरान की और जो गुरु ग्रंथ साहब की जो शपथ लेके जाता है, वो तब तक वो शपथ हमको लागू रहती है जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते। इसलिए इस देश को बचाने के लिए, माँ भारती को बचाने के लिए, इन राक्षसों से और इन गिद्धों से बचाने के लिए इन फौजियों ने संकल्प लिया है। अब इस देश को और इनके हाथों लुटने नहीं दिया जाएगा। और सैनिकों ने पार्टी बनाई है जिसका नाम है भारतीय जवान किसान पार्टी। और मैं आपको बता दूं सरबजीत जी, पहली लोकसभा का ये 2024 का चुनाव हो रहा है। इसमें हम लोगों ने पूरे देश में लगभग 170 उम्मीदवार उतार चुके हैं, 170 ऑल ओवर इंडिया में। और दिल्ली में 4 उम्मीदवार हमारे दिल्ली में, 7 में से। हरियाणा में 10 में से 5 है। पंजाब में 13 में से 7 हो चुके हैं। यानी कि हमारी जो परसेंटेज है बहुत बढ़िया है। और मुझे फक्र महसूस हो रहा है कि पूरे देश में हमें बहुत प्यार मिल रहा है। जैसे आपने खुद देखा होगा, यहाँ से हमारी अंजू शर्मा खड़ी है, हमारी बहन, बहुत ही डायनामिक क्वालिटी है, बहुत समाज सेवी है। और मुझे यकीन है तिलक नगर से है उसका लोकल यहाँ से। और ये पश्चिमी लोकसभा जो है यहाँ पर, उसके बगैर उसके मुकाबले में कौन है? एक तरफ तो वो है उम्मीदवार महाबल मिश्रा, जो कि कभी कांग्रेस में थे, अब कभी आम आदमी पार्टी में। जो आम आदमी पार्टी सारी पार्टियों को चोर उचक्का बता करके कांग्रेस को उसने कि हम इसकी जांच करेंगे कांग्रेसियों की और इनको जेल में पहुंचाएंगे। तो खुद ही जेल में, जो आदमी कांग्रेसियों को जेल में पहुंचाने की बात करता था, बड़ी बड़ी बात कहता था, आज वो खुद जेल में पड़ा है। और आज उसी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करा। यानी कि नैतिकता कहां गई इस व्यक्ति की? मैं पूछना चाहता हूं, इस व्यक्ति की नैतिकता कहां गई, केजरीवाल साहब महोदय की? और दूसरी एक हमारी बीजेपी की प्रत्याशी यहाँ पर, इसी मैं पश्चिमी लोकसभा की बात करूं तो कमलजीत शेरावत जी जो है, एक कैंप डेवलपर करके एक कंपनी उनके पतिदेव ने जो खोली थी, लगभग 4000 आदमियों के साथ में, 4000 आदमियों के साथ में कितना मोटा घोटाला किया, वो तो आज भी केस चल रहा है। यानी कि उसमें 2000 फौजी भी थे, जो मेरे भाई थे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके, पैसा बूंद बूंद करके जिसने जोड़ा हो, अपने बच्चों का पेट काट करके, और जो सीमाओं पर जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हो,
उनका पैसा भी इन राक्षसों ने नहीं बख्शा हो। क्या ऐसे लोगों को जिताना चाहिए, या इन फौजी भाइयों की पार्टी जो माँ भारती के सपूत, गरीब का, किसान का, मजदूर का बेटा सीमाओं की रक्षा करता है साहब। तब तक रेगिस्तान हो, पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों, जब सीमा पर जवान खड़ा होता है तब जाकर के एक एक देश का नागरिक महफूज रात की नींद लेता साहब। नेता या किसी मोदी जी का या सोनिया गांधी का या केजरीवाल जी का पिताजी सीमा पर नहीं खड़ा, सीमा पर ये भाई खड़े हैं आपके, ये आपके भाई खड़े हैं, तब जाकर के आप रात की नींद सोते हो। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा, यदि आपकी आत्मा चारों खाने ठुकती हो कि ये माँ भारती के सपूत 1 लाख दर्जे अच्छा काम करेंगे इन डाकुओं से। इन डाकू, मैं इनको डाकू कहता हूं, ये नेता है। आज इन्होंने देश को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया। इसलिए मैं तो कहता हूं, कोई प्रवृत्ति कार्य, नेता नगरी ऐसी तैसी कराए, मैं कहता हूं हम वो काम करेंगे जो आज तक इन नेताओं के बाप दादों ने किया, वो काम करेंगे फौजी आदमी। एक सर मैं बात पूछना चाहूंगा कि आज देखा है दिल्ली शहर जो राजधानी कहा जाता है, यहाँ पे भी कुछ महंगाई और गरीब मार और एक कानून का उल्लंघन, मतलब किसी इंसान की जिंदगी जो जानवर से भी बदतर बन गई है, उस बारे में 2 शब्द कहेंगे सर? जी बिल्कुल, आप जो सही कह रहे हैं कि मानवता समाप्त हो चुकी है। अगर रोड पे कोई व्यक्ति है तो रोड पे उसके आंसू देख रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उसको कोई सहारा देने वाला व्यक्ति नहीं मिलेगा, उसको कोई सहारा नहीं देता। मानवता मर चुकी है। इसलिए ये मानवता के पुजारी, सेना में एक ही चीज होती है वो मेरे भाई, वो हमें मानवता सिखाती है। सेना देश के लिए जीना सिखाती है, देश के लिए मरना सिखाती है। वो मानवता एक फौजी के अंदर जितनी होती है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसी मानवता के नाते जो है ये नेतृत्व देश को देने जा रहे हैं देश के फौजी। और मुझे यकीन है जिसकी रगों में सच्चा खून होगा, जो माँ भारती को प्यार करता होगा और अपने इन सैनिक भाइयों से, अपने बेटों से जो प्यार करता होगा, उसका आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। हमारा चुनाव चिन्ह है, मैं दिखा देता हूँ भाई जी, ये हमारा दिल्ली का चुनाव चिन्ह है। ये अंजू शर्मा का है, गिफ्ट बॉक्स है जी, नजदीक से दिखा दीजिएगा जी। और ये अंजू शर्मा हमारी बहन है, और मुझे यकीन है साहब आपका चैनल दिल्ली से है, और दिल्ली के बाहर भी अगर किसी भाई को मिले, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ता हूँ। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8368002355। यदि आपको लगता हो, सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है, मैं भारतीय जवान किसान पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और मैं आह्वान करता हूँ, जो क्रांतिकारी माताएं बहनें हैं, जो क्रांतिकारी मेरे भाई हैं और जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैं उसको आह्वान भी करना चाहता हूँ। ये हमारा कार्यालय है, नेशनल कार्यालय सागरपुर के अंदर पड़ता है, पंखा रोड पे। और ये जो भाटिया स्टेशनरी और आर्या ऑप्टिकल्स के जो है 1st फ्लोर पे हमारा दफ्तर है, मैं उसका दिल से स्वागत करूंगा। लेकिन हाँ, जिसको पैसा कमाना हो वो भैया बीजेपी कांग्रेस में जाए, हमारे पास जगह नहीं, 9 वैकेंसी उस व्यक्ति के लिए। हमारे पास वैकेंसी है जो बाकी नाम के लिए और देश के लिए एक अच्छी वो देने के लिए, सेवा देने के लिए जो जुड़ना चाहता है, उसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और आप आइए, माँ भारती की इसको इन राक्षसों से बचाना है आज जी। बहुत अच्छा लगा सर, आपके विचार और आपकी फीलिंग्स और आपकी पार्टी का जो एम है, उसी में हम भी यही दुआ करेंगे कि आपको अपनी मंजिल मिले और अच्छे इंसानों को आपको साथ में चलना चाहिए। मैं एक चीज कहता हूँ जी, देखिए व्यक्ति आज यहाँ फ्री का दे करके फ्री आज ये लोग चाहेंगे कि अगर ये लोग 50 साल अगर इस देश के सिंहासन पर रहेंगे जी, तो ये चाहेंगे कि देश के लोग सदैव उनकी 5 किलो रबड़ी पर, 5 किलो अनाज पर और 200 यूनिट के ऊपर डिपेंड रहने वाले, कंगाल रहे, भिखारी रहे। यदि ये अगर 50 साल देश के सिंहासन पर बैठ गए लोग, तो जो बच्चा आज पैदा हुआ 50 साल का हो जाएगा, तब तक वो कंगाल ही रहेगा। अगर ऐसे डकैत ये सिंहासन पर बैठे रहे। हम लोग पराक्रमी और मेहनती लोग हैं, हम लोगों ने खून पसीना बहा करके और खाना सीखा है, कमा के खाना सीखा है। हम चाहेंगे कि देश का एक एक नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो। आप बताइए कि 200 यूनिट फ्री के लिए है, वो आदमी अगर भिखारी है तो उसका क्या फायदा है। मैं कहता हूँ आप अपने घर में 2-2 एसी क्यों नहीं लगाते। जब नेताओं के घरों में, केजरीवाल के घर में 18-20 एसी लग सकते हैं, मोदी के घर में 18-20 एसी लग सकते हैं, तो मेरे गरीब के घर में 2 एसी तो कम से कम लगने चाहिए। अगर जो 200 यूनिट के ऊपर डिपेंड रहेगा तो वो तो बेचारा एसी लगा नहीं सकता, वो तो कूलर भी नहीं लगा सकता, एक कूलर भी नहीं लगा सकता। कूलर लगा दिया तो 200 यूनिट से फालतू चला जाएगा, तो आपका तो बिजली का बिल माफ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इतना पैसा कमाए, आप एक एक व्यक्ति कम से कम महीने का 50-60 हजार मिनिमम कमाए, उतना लायक हम आपको बनाएंगे। तो वो अच्छा है या फ्री की 200 यूनिट पे गर्मी में मरना अच्छा है। आप एसी में क्यों नहीं बैठ रहे। मैं कहता हूं लास्ट में फौजी जब सीमा पर। एक सर मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि आज आपने देखा होगा कि राजनीति के अंदर कुछ धर्म आदमी जो संस्कार होते हैं उनको भी बीच में शामिल कर दिया गया है, इस बारे में 2 शब्द कहेंगे सर आप? देखिए हम फौजी, हमारा एक ही धर्म है, देश सेवा हमारा धर्म जी।
और जब राजनीति के अंदर, राजनीति में जब धर्म आ जाता है, उस देश का बंटाधार हो जाता है, वो देश गर्दिश में चला जाता है। आज दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, आज देश की राजनीति के अंदर भयंकर तरीके से जो धर्म को घसीटा जा रहा है, ये देश के इतिहास कदापि नहीं हो सकते। आज देश के अंदर जो नफरतों की बयार बह रही है, उसी को बचाने के लिए माँ भारती ने ऊपर वाले पर्वती खान ने हमें जो ये इस प्रकार के विचार पैदा किए। अन्यथा सेना का रास्ता अगर दक्षिण को है सैनिकों का, तो पॉलिटिशियन का उत्तर को होता है। हमारा जस्ट अपोजिट रास्ता होता है, राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन अगर इस देश की बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए अगर हम अपनी आंखें बंद करके और घर में अपना सिर्फ निर्वाह करते हैं, अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, तो हमको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हम लोगों ने सौगंध ली है, अब इस देश के राक्षसों को देश में नहीं विदेश में भी जगह नहीं बचेगी, नहीं छोड़ा जाएगा। इनका पाई पाई का हिसाब हम लेंगे। पाई पाई जो गरीबों की जो है खून चूस करके आज इन्होंने अपने बड़े बड़े कसीनो खड़े करके उनका सभी का हिसाब किताब लिया जाएगा। और हम केजरीवाल जैसे कबूतर भी नहीं, मैं बता देता हूँ। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस को गालियां दे करके, उस टाइम कांग्रेस थी सरकार में, यहाँ पर सत्ता में कांग्रेस थी, देश में भी और दिल्ली में भी, और उस कांग्रेस को गालियां दे करके कि मैं इनका जांच करवाऊंगा, इनके घोटालों की जांच कराऊंगा और उनको तिहाड़ जेल में भेजूंगा, जो ये बात कहता था, आज वही केजरीवाल जेल में पड़ा है। और आज उसी कांग्रेस के साथ में गठबंधन करके वही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही हो, तो नैतिकता बची है। अगर चुल्लू भर पानी हो अपने केजरीवाल जी, तो चुल्लू भर पानी हो तो उसमें नाक टपके मर जाए आप जो कहते हैं हमारे यहाँ, जो अपनी जुबान का नहीं वो अपने बाप का नहीं, जिसकी जुबान नहीं मैं उसका आदमी नहीं समझता। साहब हम फौजी हैं, हमारी गर्दन जाए लेकिन हमारी जुबान नहीं जाए। इस देश की कायाकल्प अगर ना करे तो हम फौजी नहीं। इस वर्दी ने आज तक जब भी देश पर कोई संकट आया है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, भूकंप हो, बाढ़ हो, दंगा हो, आग लग जाए, आतंकवादी आ जाए, कोई टनल में फंस जाए, कुएं में गिर जाए, और जहां पर सरकार के हाथ खड़े हो जाते हैं, सरकारी मशीनरी फ्लॉप हो जाती है, वहां पर अंतिम विकल्प सेना बचती है। सरजीत जी, आज इसलिए फौजी आए हैं इस देश की। सर मैं बात पूछना चाहूंगा कि आज जो पुरानी कई बार तस्वीरें हम देखते तो हमारी आंख भर आती है। आई मीन जो शहीद इस धरती माँ पर हो गए, तो उन शहीदों को आजकल मतलब उनकी लोग भूल गए हैं, क्या उनकी कदर कम हो गई? सिर्फ जब कोई शहीद होता है, घड़ियाली आंसू बहा करके और उनको वोट बटोरने की लगी रहती है, उनकी रियलिटी में दिल से कोई उनकी कोई कदर नहीं करता। याद करो उन वीरों की कुर्बानियां, 22, 23 साल की जो उम्र में जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां देकर के फांसी के फंदे चुन गए हैं, आजादी के परवाने हैं, याद करो उनकी कुर्बानियां, लेकिन कोई उनको याद नहीं करता। आज तक ये जितने अपने आप में बड़े बड़े राष्ट्रवादी आए हैं, आज एक सबसे बड़ा डकैत बैठा है देश की सिंहासन के ऊपर, जिसको हम प्रधानमंत्री महोदय कह सकते हैं, लेकिन नहीं, झूठ बोलना, नफरतों में आगों में झोंकना देश को, यही इनका पेशा है। और आज तक उन आजादी के परवानों को आज तक जो है एक शहीद का दर्जा नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला है। ये आ रहे हैं आपके भाई, गारंटी देते हैं, इस बात की गारंटी, फौजी की गारंटी, और जब फौजी गारंटी देता है वो कभी फ्लॉप नहीं जा सकती। मैं जब सीमा पे एक जवान खड़ा होता है और सब सामने दुश्मन की गोली होती है और मेरे पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है वतन, तब एक सैनिक संकल्प लेता है, देशवासियों के प्रति एक संकल्प। वो संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक सांस सीने में आए मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कब नहीं झुकने देंगे। ये सैनिक संकल्प लेता है, सैनिक अपने शीश की कुर्बानी दे देता है, लेकिन देश का सिर कभी नहीं झुकने देता। इसलिए मैं तो मेरे माँ भारती के वीर सपूतों, मैं मेरे देशवासियों में आपसे अपील करता हूँ, मेरे दिल्ली वासियों आपसे अपील करता हूँ, यदि आपको हम वोट मांगने नहीं आए, हम वोट मांगने नहीं आए, यदि हम लोगों ने कर्म किए हैं, सीमाओं पर खड़े होके आप लोगों की रक्षा करी है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, पूरी जवानी कुर्बान हम करके आए हैं। और दिल्ली के इंडिया गेट पर आप जाके देख लीजिए, नेशनल वार मेमोरियल पर 8.5 लाख सैनिकों ने अपनी कुर्बानियां दी इस देश के लिए। तब जाकर के मेरा देश, जो आजादी के परवाने इस देश को आजाद करा के गए थे, आज उसी आजादी को बरकरार हम लोगों ने रखा है। और यदि आपको अपने बेटों पर और भाइयों पर पूर्ण विश्वास हो, पूर्ण सुई की नोक टिके, अगर उतना भी अविश्वास हो, तो कृपया हमें वोट मत डालना, मत देना अपना जोर। इस देश की कायाकल्प, इस देश के गरीब की अगर जो है शुद्ध ना ले, आज तक शुद्ध नहीं लिया है, आज सारे के सारे राक्षस गरीबों का खून चूसने वाले नेता है। इसलिए माँ भारती ने हमें बुलाया है, सब हम कहते हैं एक मौका आप देखिए, आपकी तबीयत खुश ना हो, आप खुद कहेंगे कि पहली बार कोई माँ की पूजा है।
बहुत अच्छा लगा सर। हम यही जीपी टाइम जैसे सरबजीत सिंह यही दुआ करेगा कि आपको आपकी मंजिल मिले और जो अच्छे लोग हैं वो आपके साथ जुड़ें। इसी के साथ मैं यही आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे विचार रखने का मौका दिया। और मैं अंत में माफी मांगता हूं अगर मेरी बात से किसी को आहत पहुंची हो, किसी के दिल को ठेस पहुंची हो। मेरा मकसद ये नहीं रहता कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन हाँ, जो देश के गद्दार हैं, देश को लूटने वाले हैं, भेड़िए हैं, उनके लिए तो हम ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार सर।